हम इंसान जहाँ पर भी जाते हैं, दूसरे जानवरों को मारे बिना नहीं रह सकते। या तो हम दूसरे जानवरों को मारते हैं या उनको परेशान करते हैं। स्वालबार्ड के सुदूर बर्फीले इलाके में जहाज पर सवार व्यक्ति ने सो रहे पोलर बियर को डराया, जिसके लिए उन्हें 50,000 नॉर्वेजियन क्रोन का जुर्माना भरना पड़ा। मैंने कहा था आपको, हम इंसान जहाँ पर भी जाते हैं या तो दूसरे जीवों को परेशान करते हैं या दूसरे जीवों को मार डालते हैं। यहाँ का नियम बहुत साफ है। ये इलाका ध्रुवीय भालुओं का है। इंसान यहाँ सिर्फ एक दर्शक है। चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नॉर्वे है कहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और इधर की तरफ चलते हैं। ये है यूरोप, दिख रहा है आपको? यूरोप में ऊपर की तरफ देखेंगे ना, यहाँ पे है नॉर्वे। नॉर्वे के ऊपर जो समुद्र है उसका नाम है आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे देखिए एक आइलैंड है जिसका नाम है स्वालबार्ड आइलैंड। देखा आपने? आज की इस वीडियो में हम इसी आइलैंड की बात करेंगे। आप यहाँ की मिट्टी देखो कैसी है, मिट्टी, बर्फ, मिट्टी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पहले मिट्टी, बीच में है बर्फ और बाद में ऊपर है मिट्टी। तो इस तरीके की मिट्टी को हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट यानी वो जमीन जो हजारों सालों से शून्य से भी कम तापमान पर पूरी तरह जमी हुई है। स्वालबार्ड का यह कुदरती डीप फ्रीजर सिर्फ वॉल्ट के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर यह परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो सदियों से इसमें दबी भारी मात्रा में मीथेन और कार्बन गैसें बाहर आ सकती हैं, जो पूरी दुनिया के जलवायु चक्र को हमेशा के लिए बिगाड़ सकती हैं। परमाफ्रॉस्ट की चट्टानों में बना है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। यहाँ 10 लाख से ज्यादा किस्मों के बीजों का बैकअप है, ताकि किसी आपदा में इंसानियत को भुखमरी से बचाया जा सके। परमाफ्रॉस्ट मिट्टी में कई लाखों सालों पुराने अवशेष मिले हैं हाथियों के। यह है वुल्ली मेमथ हाथी। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट में मीथेन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये पिघल रहा है। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा वैसे वैसे परमाफ्रॉस्ट में दबी हुई मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये घटना आर्कटिक की हकीकत है। यहाँ परमाफ्रॉस्ट में अहम बीज संजोए हैं, लेकिन बदलता माहौल वन्य जीवों को बदल रहा है। अब उनके जीने का तरीका बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैसे ही दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं और भालुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भालू बर्फ़ पर रहते हैं और बर्फ़ ही पिघल रही है तो भालू को भी तो परेशानी होगी ही ना। ऊपर से हम इंसान भालुओं को परेशान करने चले जाते हैं। ये देखिए कैसे परेशान कर रहे हैं। वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है। वो तो अच्छा हुआ कि इस आदमी पर 50,000 नॉर्वेजियन क्रोनर का जुर्माना लगा। यहाँ का नियम बहुत साफ है। ये इलाका ध्रुवीय भालुओं का है। इंसान यहाँ सिर्फ एक दर्शक है। हम इंसान जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ की इकोसिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। आपको तो पता है, इकोसिस्टम एक चेन की तरह होता है। एक जानवर दूसरे जानवर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे चेन के अंदर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, वैसे ही इकोसिस्टम में एक जानवर दूसरे जानवर से जुड़ा हुआ होता है। यदि हम इनको मार देंगे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ जो कि सील्स को खाती है वो भी मर जाएंगी। इसलिए जब भी कोई टूरिस्ट नॉर्वे के स्वालबार्ड आइलैंड पर जाता है तो वहाँ के रूल है, कोई भी व्यक्ति
जानवरों को परेशान नहीं कर सकता। यदि जानवरों को परेशान करने वाले व्यक्तियों पर फाइन नहीं लगाया जाएगा तो यही हालत होगी, सारे के सारे जानवर मर जाएंगे। इसलिए फाइन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि मैं आपको पूछूं कि नॉर्वे कहाँ है तो बता देना यूरोप के अंदर है, उत्तर की तरफ। यदि मैं आपको पूछूं कि परमाफ्रॉस्ट क्या है तो बता देना आर्कटिक इलाकों में जो ज़मीन पाई जाती है उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। वहाँ पर मिट्टी होती है, बीच के अंदर बर्फ़ होती है और बाद में फिर से मिट्टी। ऐसी ज़मीन पर मकान बनाना आसान नहीं होता। सबसे पहले पिलर गाड़े जाते हैं, उसके बाद उन पिलरों पर मकान बनाए जाते हैं। जाते जाते एक बार फिर से दिखा देता हूँ नॉर्वे है कहाँ पे। ये है हमारा प्यारा भारत, देख लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, ये है यूरोप। यूरोप में उत्तर की तरफ चलते हैं, ये है नॉर्वे देश। नॉर्वे का एक आइलैंड है स्वालबर्ड आइलैंड, यहाँ पे देख पा रहे हो। और ध्यान रखिएगा जो ये आप समुद्र देख पा रहे हो ये है आर्कटिक ओशियन। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे समुद्र का तापमान बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक ओशियन भी धीरे धीरे पिघल रहा है। पहले के ज़माने में आर्कटिक ओशियन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ़ भी पिघल रही है, जिसके कारण स्वालबर्ड आइलैंड पर रहने वाले भालुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जानवरों को पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ऊपर से जो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं वो भी उनको परेशान करते हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। ये देखिए, ये है नॉर्वे और ये है स्वालबर्ड आइलैंड। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।